अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में बंद टूटने से सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी। हजारों अफराद घरों में महसूर हैं। शुजाबाद में दरियाए चनाब पर वाक़े बंद टूटने से अतराफ की आबादी डूब गई। बस्ती नवा समेत कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह। दरियाए चनाब ने जनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। ऊंच शरीफ में रेस्क्यू वालों और इलाका मकीनों में तकरार। लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। अहलकार मुंतकिली के लिए राजी करने की कोशिश करते रहे। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार सड़कों पर बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद टूट गया। आबी रैला किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। 9 साल के जुबैर और 12 साल के अब्दुल्ला की लाशें निकाल ली गईं। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,84,000 क्यूसिक हो गया। रैले से हेड पंजनत को खतरा। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का रिलीफ देने का प्लान। वजीर आजम ने IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। IMF की इजाजत से 1 महीने का रिलीफ मुल्क भर के सैलाबजदा इलाकों में दिया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर विफाकी हुकूमत से शिकायतें। कहते हैं वजीर आजम ने जाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी। मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिले फहम है। आफात के दौरान बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल है। दुनिया भर के मुल्क ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटे के अंदर आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाब नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कहा हजारों मुतासरीन बेघर रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर ज़राई इमरजेंसी नाफिज की गई, जिसका मकसद किसानों और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। कतर इजलास में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। गैर अरब मुल्क इसराइल के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दोस्तों को समझना होगा दुनिया में पावर सेंटर्स अब तब्दील हो रहे हैं। नया सिस्टम जन्म ले रहा है। उम्मीद है कतर में होने वाले इजलास में एक डायरेक्शन आ जाएगी। बोले मुश्किल वक्त में बरादर मुल्कों को एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इससे पूछा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल सिर्फ कतर का नहीं पूरे खित्ते का होगा। हमारा जवाब कानूनी होगा। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की इसराइल को शटअप कॉल। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल का झूठा मवाजना मुस्तरद कर दिया। इसराइली नुमाइंदे की आंखों में आंखें डालकर कहा दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और अवामी सतह पर मौजूद है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अच्छी तरह जानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। इसराइल एक गासिब रियासत है। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फलस्तीनियों की जमीन पर काबिज रियासत का अगर कोई दोस्त बचा है तो वो उसकी बात भी नहीं मान रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कतर पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इस हमले को बर्दाश्त न करे। वज़ीर आज़म ने इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा किया और गजा में अमन के लिए कतर का जिम्मेदाराना किरदार सराहा। दोहा में इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। कतर पर हमले की मजम्मत। कतर ने इसराइली हमले सिफारतकारी की तौहीन करार दे दिए। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खिताब में कहा इसराइल खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी सफीर ने कहा कतर पर इसराइली हमला अफसोसनाक है, लेकिन हमास का पीछा करना जायज हदफ है जिसकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की दरखास्त पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया।
कराची में गिरफ्तार मुबैना सीरियल रेपिस्ट के दिल दहला देने वाले इंकशाफ। कयूमाबाद का शरबत फरोश 9 साल से वारदातें कर रहा था। डायरी में 5 से 12 साल की बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। अदालत में जमा करवाई गई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शब्बीर ने एतराफ किया 2016 से साथी के साथ मिलकर बच्चों को निशाना बना रहा था। कुछ अर्सा पहले साथी ट्रैफिक हादसे में मारा गया, जिसके बाद मुलजिम अकेला वारदातें कर रहा था। वीडियोज बनाकर बच्चियों को ब्लैकमेल भी करता था। एक बच्ची मुलजिम की यूएसबी उठाकर मोबाइल फोन शॉप ले गई, जिसमें मौजूद वीडियो से ज्यादती का पता चला। मोबाइल फोन से 100 जबकि यूएसबी से 200 से ज्यादा वीडियोज मिली। मुलजिम ने 2011 में एबटाबाद से आकर कयूमाबाद में दुकान खोली थी। अदालत ने मुलजिम को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 मुतासरा बच्चियों की निशानदही पर मुलजिम के खिलाफ डिफेंस थाने में 3 मुकदमा दर्ज। पंजाब में तबाही मचाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 5,19,000 क्यूसिक से बढ़ गई। जिला घोटकी और जिला कश्मीर के नशेबी इलाके ज़ेरिया नौशहरों फेरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,60,000 और पोट्री बैराज पर 2,60,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा लियाकतपुर का दौरा। मिंचन बंद पर बोट्स और बीड़े में आने वाले खानदानों को रिसीव किया। मरियम नवाज ने मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी दिया। वजीर आला की फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। जहां बहक अफराद के अहले खाना को इमदादी चेक दिए। मरियम नवाज ने कैंप में बच्चों को तोहफे भी दिए। कहा, आपने फिक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ है पानी उतरने पर पूरा करेंगे। वजीर आला पंजाब रहीम यार खान पहुंच गए। बहावल नगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर। टीटीसी कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनतकश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद हुई। घर बार छोड़ कर आने वाले फिदा के चेहरे पर बेटी की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। रुझान में बाहिम्मत असातिज़ा ने रिलीफ कैंप में बच्चों के लिए स्कूल लगा दिया। कीचड़ पर दरी बिछाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जलालपुर भटिया में भी मुतासरा बच्चों के लिए आरजी स्कूल कायम कर दिया गया। बरतानिया का सैलाब जदगान के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इसहाक डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की पीडीएम में पंजाब हेड ऑफिस आमद। कंट्रोल रूम का दौरा किया। अमरीकी कौंसल जनरल भी हमरा थे। पीडीएम में हुकाम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीडीएम की सरगर्मियों को सराहा। नेटली बेकर ने कहा, सैलाब जदगान को खुराक, पनागाहें और इमदाद दी जा रही है। मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार दे दी। मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान की तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका चीन से मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मसूम में फितना हिंदुस्तान के 4 कारिंदों को ठिकाने लगा दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। आईएसपीआर ने बताया, हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील 45 मिनट ताखीर से अदालत पहुंचे। वजीर आजम ने कहा, वक्त का जिया किसी सूरत कबूल नहीं। मैं जज साहब के अहकामात पर संजीदगी के साथ अदालत में पेश होता हूँ। सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग कुछ देर के लिए मुलतवी की है। 1-2 समाअत पर अपनी इजरा मुकम्मल कराना चाहता हूँ। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ के बयान पर जरा जारी रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस्तीफों के जरिए पार्लिमानी कमेटियां गैर फाल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला दाखिले दफ्तर कर दिया। कायमा कमेटियों के इजलास शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने की हिदायत। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कमेटियों से इस्तीफे के बावजूद कोरम पूरा रहेगा। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। मद्दे मुकाबल है ओमान। दुबई में पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मोहम्मद हारिस ने 3 नंबर पर आकर अपना खेल दिखा दिया। 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने 29 रन बनाए। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। मैं कल उसे समझा रहा था, मेरी बात को सयाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत। कहा, मैंने कहा था आप फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, जात पर बात न करें। मैंने तो नहीं कहा मैं पकड़ लूंगा। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा इन्हें पकड़ कर ले जाओ वरना तौहीन अदालत कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। मैंने उन्हें बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी। बार बार कह रही थी बुनियादी हुकूक। क्या इस अदालत के बुनियादी हुकूक नहीं है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स पर 41 खवातीन वकला का मजम्मती खत सामने आ गया। खत में कहा गया, जज के रिमार्क्स नामुनासिब रवैये पर मबनी है। कोर्ट रूम्स जाती तासुब सामने लाने के लिए नहीं, तौहीन अदालत कवानीन इंसाफ यकीनी बनाने के लिए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टी चौक फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रख दिया। वजीर आजम का कहना था, फ्लाई ओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह की रिहायशियों के लिए अहम संग मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाई ओवर से एक्सप्रेसवे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी के दरामद, बरामद, स्टॉक और बढ़ती हुई कीमतें। वफाकी वजीर ने सूरत-ए-हाल को कंट्रोल न करने की गलती तस्लीम कर ली। ARY न्यूज को इंटरव्यू में वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने कहा, जब एक्सपोर्ट की बात हुई तो बताया गया चीनी वाफिर मकदार में है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम खुद मोहतात थे, फिर भी हम कंट्रोल न कर सके। कहीं ना कहीं तो गलती हमारी है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चीन 2 पहुंच गए। चीनी नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी चीन में मौजूद। बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सिफारतखाने का अमला भी गवर्नर सिंध के हमरा। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन MOU और मुआहिदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर जोर। सिंध में लूटमार का मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ खाने पीने के लिए कराची पर कब्जा कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी। कहा, एक खानदान और 40 वडेरे, ये है पीपल्स पार्टी। बन रही हो तो शाहराह भुट्टो, टूट जाए तो मलिर एक्सप्रेसवे। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कराची की बर्बादी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को करार दे दिया। कहा, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा कर रही है। सब मीटिंग खेल रहे हैं, काम किसी को नहीं करना। हब डैम पर बनी नई केनाल बर्बाद हो गई। विफाक सिंध और कराची के साथ ज्यादती कर रहा है। MQM का सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पर अदालतों से रुजू करने का फैसला।
खालिद मकबूल की शहरी मसाइल और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए कानूनी चाराजोई की हिदायत। हालिया बारिशों में जमात इस्लामी की मुनाफत और एमक्यूएम का झूठ बेनकाब हो गया। शहर भर से मुस्तरद शुदा लोगों को अब हर चीज नाकाम ही दिखाई देगी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमक्यूएम की सोच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शाहराह भुट्टो के जेर तामीर हिस्से पर भी सियासत की गई। हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। ताजी रहनुमाओं का भी नए सूबे के कयाम का मुतालबा। ताजी रहनुमा इसम तनवीर कहते हैं, नए सूबे बने बगैर मुल्की मईशत नहीं चल सकती। नहीं समझता कोई सियासतदान नए सूबों की मुखालिफत करेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम का टारगेट मईशत को बेहतर करना है। हुकूमत को सपोर्ट करके मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुल्क को $40 बिलियन के तिजारती खसारे का सामना है। शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाना होगी। बिजली की कीमत 9 सेंट करने का मुतालबा तस्लीम किया जाए। 6 माह में IMF से छुटकारा पा सकते हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा कि नए सूबों का कयाम वक्त की जरूरत है। मसाइल हल करना होंगे। 10 मिलियन आबादी के शहर को सूबा बनाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी चालिकर का कातिल गिरफ्तार। अमरीकी सदर की तस्दीक यूटा के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुलजिम की शनाख्त 22 साल टायलर रॉबिन्सन के नाम से हुई। मुलजिम ने चालिकर को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुश्तबा राइफल से मिलने वाले खौलों पर पैगामात लिखे थे। एक खौल पर फाशिस्ट इसे पकड़ो, दूसरे पर बेला चलाओ तहरीर था। मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त उसी लिबास में था जो यूनिवर्सिटी में वाक़े के दौरान पहना था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान की अहलखाना से मुलाकात हुई। ताज़ियत की। वजीर दाखिला ने शहीद के वालिद और वालिदा के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आपके बेटे ने बहादुरी और शुजात की नई दास्तान रकम की। मेजर अदनान ने जख्मी हालत में भी अपने साथियों का दिफा किया। तलाल चौधरी ने कहा कि अदनान कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मेजर अदनान के वालिदैन का कहना है कि शहीद बेटे पर फख्र है। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। शहीद के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की फातिहा ख्वानी। कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, नेवल और एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी ने लाहौर के करीब बरकी सेक्टर का दिफा किया। 5 दिन और रात दुश्मन के हमलों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर को खिराज अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी की बहादुरी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने दुश्मन के लाहौर पर कब्जे के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और दलेरी ने मकार दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया था। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेजेंड वसीम अकरम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बहसीत काम हमें नतीजा फौरी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टीम हमारी है, हमें इन्हें वक्त और एतमाद देना होगा। सीरीज जीत कर आ रहे हैं, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और साइम अयूब बाबर आजम के अपडेटेड वर्जन है। उन्होंने अब तक अपनी 80% सलाहियतें भी नहीं दिखाई। जारे मिजाज बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं, साइम दूसरे खिलाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ है। हेड कोच माइक हसन ने कहा, साइम हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं। वो जब रन्स बनाते हैं तो पाकिस्तान की जीत का इम्कान बढ़ जाता है।